आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। हैकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ आपको डार्क वेब पर देखने को मिलती हैं और साथ में इंक्लूडेड है डीप वेब, टॉर ब्राउज़र, एनोनिमस ब्राउजिंग जैसी चीज़ें। सो क्या है ये डार्क वेब? क्या डार्क वेब जैसी एक्चुअल में कोई चीज़ होती भी है? और अगर होती भी है तो क्या डार्क वेब को एक्सेस करना क्या इलीगल है? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, क्या है ये डार्क वेब? डार्क वेब ये सुनने में थोड़ा स्कैरी सा लगता है, बट ऐसा भी नहीं है कि इसको आप रेगुलर बेसिस पे एक्सेस नहीं कर सकते। और सुनने में भी ये थोड़ा सा इलीगल सा लगता है, बट एक्चुअली में इतना स्कैरी है नहीं। डार्क वेब एक्चुअली में मेन इंटरनेट का ही एक सबसेट है जो कि डार्कनेट के नाम से मेन इंटरनेट के ऊपर ओवरले करके एग्जिस्ट करता है। और इसको एक्सेस करने के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए जो कि सबसे नोन और कॉमन सॉफ्टवेयर है वो है टोर ब्राउजर, जो कि क्रोम और फायरफॉक्स की तरह एक नॉर्मल सा ब्राउजर है, बट ये आपको वो कंटेंट देखने के लिए अलाउ करेगा जो कि आपको नॉर्मल सर्च इंजिन पर इंडेक्स करा हुआ नहीं मिलेगा। और डार्क वेब की जो बात आती है तो टॉर ब्राउजर उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। इसका फुल फॉर्म है दी ऑनियन राउटर। जो हम लोग नॉर्मल इंटरनेट को एक्सेस करते हैं वो सिर्फ मेन इंटरनेट की एक प्राइमरी लेयर है, और टॉर ब्राउजर की हेल्प से आप उस इंटरनेट की प्राइमरी लेयर को हटाकर इंटरनेट की थर्ड लेयर पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं जो कि हिडन होती है। और इसमें जो सेकंड लेयर है उसको हम लोग वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो अब अगला सवाल आता है, क्या डार्क वेब इलीगल है? वैसे डार्क वेब सुनने में इतना ज़्यादा बुरा साउंड भी नहीं करता है ना? क्योंकि हम लोग तो बस इंटरनेट के किसी और पार्ट को एक्सेस कर रहे हैं। वैसे डार्क वेब की एक अलग ही रेप्यूटेशन है। हाँ, श्योरली ये ब्लैक मार्केटिंग से भरा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग रैंसमवेयर से अटैक हुए डेटा को लेने के लिए जाते हैं, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट्स के डेटा को, या फिर ड्रग्स के लिए, या फिर हैकिंग सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। सोचना तो वैसे काफ़ी नॉर्मल सा है कि आपको डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए बैन किया हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। डार्क वेब इलीगल नहीं है, एटलीस्ट ज़्यादातर जगहों पर। आपने कुछ सस्पिशियस नहीं किया है, आपने तो बस अपने एक ब्राउज़र को यूज़ करके इंटरनेट के किसी एक अननोन पार्ट को एक्सेस किया है। और वैसे भी वेब को तो क्रिएट ही इसीलिए किया गया था कि ताकि इसको हर कोई इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सके, जो कि अब वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं होता। वैसे डार्क वेब पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको करना इलीगल है, जैसे कि कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर जाना और वहाँ की इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना। और ये चीज़ कंप्लीटली डिपेंड करती है डिफरेंट टेरिटरीज पर। टिपिकली उन कंट्रीज़ पर जहाँ पर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है वहाँ डार्क वेब इलीगल है, जिसमें इंक्लूडेड है रशिया, चाइना और ईरान जैसी कंट्रीज़। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या डार्क वेब वाकई में इलीगल है? वेल, जनरली नहीं। एग्जाम्पल के लिए यूएस, यूके और इंडिया जैसी जगहों पर तो नहीं, बट अगर आपको गवर्नमेंट सर्विलियंस और रिस्ट्रिक्शंस की आदत है देन इसके काफ़ी हैवी चांसेस हैं कि आपके एरिया में डार्क वेब एक्सेस करना इलीगल है। तो फिर इसका मतलब हो सकता है टॉर ब्राउज़र इलीगल है। सिमिलरली टॉर ब्राउज़र भी इलीगल नहीं है। यस, इसको यूज़ किया जाता है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए, बट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इसको एज ए नॉर्मल ब्राउज़र की तरह ही यूज़ करते हैं। और मे भी हो सकता है आप ये वीडियो को शायद टॉर ब्राउज़र का यूज़ करके ही देख रहे हो। इवन आप डार्क वेब पर फेसबुक तक एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पर फेसबुक बैन है, देन ये आपके लिए और ज़्यादा ईजी है फेसबुक को एक्सेस करना। या फिर अगर आप सोशल मीडिया और उनकी ट्रैकिंग से बचना चाहते हैं तो आप टॉर ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लॉगिन्स और आपके लॉग डेटा को सेव नहीं किया जाता है, इसलिए आपका मोस्टली डेटा प्राइवेट रहता है। बस प्रॉब्लम इतनी है कि डार्क वेब को यूज़ करने वाले लोगों के जो इरादे हैं वो मैलिशियस हो सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट एजेंसीज और सीक्रेट सर्विसेज इस पर मॉनिटर करती हैं। बट इन चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है। डार्क वेब पर जाना जो कि लीगल है, वहाँ जाकर कुछ मैलिशियस एक्टिविटी करना ये इलीगल है। सो अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब क्या डार्क वेब सेफ है? मे बी हो सकता है आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर डार्क वेब इलीगल हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरी तरह से सेफ है। इनफैक्ट इसको पूरी तरह से अनसेफ भी नहीं कह सकते। नॉर्मल इंटरनेट की तरह आपको डार्क वेब पर भी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें ही मिलेंगी। जैसे कि अगर आप कुछ इलीगल ढूंढ रहे हैं तो डार्क वेब आपको उसको प्रोवाइड करेगा, बट अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं और सर्विलेंस से बचना चाहते हैं देन ये एक बहुत सॉलिड तरीका है। डार्क वेब पर आपको ढेरों ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि आपको गूगल पर भी नहीं मिलेंगी, बट ये वेबसाइट्स ऐसी भी नहीं है कि जो आपको ईजिली मिल जाएंगी। इसके लिए आपको उनका एग्जैक्ट यूआरएल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉर लिंक्स और द हिडन विकीज जैसी कुछ डायरेक्टरीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इन वेबसाइट्स को ढूंढने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप किसी गलत साइट पर आ गए हैं या फिर आपने किसी इलीगल एक्टिविटी में एक्सपोज किया है, देन इसके काफ़ी चांसेस हैं कि आप जेल भी जा सकते हैं। स्पेशली अगर आपने डार्क वेब के मार्केट प्लेस से कुछ इलीगल अगर बाय किया है तो। या फिर ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंटली आपने कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर, की लॉगर जैसी चीज़ों को डाउनलोड कर लिया हो। सो अगर आप श्योर नहीं हैं देन आप इसको एक्सेस मत करिए। अगला सवाल है, क्या डीप वेब इलीगल है? याद है वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको एक इंटरनेट की सेकंड लेयर के बारे में बताया था? यस, डीप वेब वही है। और हाँ, डार्क वेब और डीप वेब में डिफरेंस है। काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक ही हैं। डार्क वेब डीप वेब का ही एक पार्ट है।
बट डार्क वेब को वाइडली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द डीप वेब, जिसे इनविजिबल वेब या फिर हिडन वेब भी कहा जाता है, ये भी इंटरनेट का ही एक ऐसा सेक्शन है जिसको सर्च इंजिन्स पर इंडेक्स नहीं किया हुआ है। डीप वेब में आपको हर कुछ हिडन चीज़ें मिल जाएंगी और ज़रूरी नहीं है कि ये डुप्लीकेशन के पर्पज़ के लिए हो। इसके हिडन कंटेंट में शामिल है पासवर्ड इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या फिर वो वेबसाइट्स जो HTTPS और HTTP के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करती। और ये इसमें इंक्लूडेड है ऑनियन वेबसाइट, जो कि आप टॉर ब्राउजर की मदद से ढूंढ सकते हैं। और डीप वेब का भी एक्सेस इलीगल नहीं है। सो फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या डीप वेब डार्क वेब जैसी कोई चीज़ है? क्या ये रियल है? यस, डार्क वेब रियल है और वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है। बट डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ों की तरह इसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। जनरली अगर आप डार्क वेब के बारे में श्योर नहीं है, देन आप इसको एक्सेस मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रिस्क में होती है। मे भी हो सकता है जहाँ पर आप हैं वहाँ पर डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल हो, बट वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर ऐसा नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ जाकर कुछ भी करने लग जाएं। सो ये थी इन्फॉर्मेशन डार्क वेब और डीप वेब से रिलेटेड कि इनमें एक्चुअली में डिफरेंस क्या है और क्या ये रियल है। सो वेल, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपने कभी डार्क वेब को एक्सेस किया है या फिर आप टॉर ब्राउजर को यूज़ करते हैं। उसके अलावा सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।